द लॉर्ड। भजन संहिता 24 अध्याय हमें क्या सिखाता है? भजन संहिता 24 हमें सिखाता है कि परमेश्वर और पृथ्वी और उसमें सब कुछ परमेश्वर का है और केवल शुद्ध हृदय और निष्पाप हाथों वाले लोग ही उसके सामने खड़े हो सकते हैं और उसका आशीर्वाद पा सकते हैं। यह अध्याय परमेश्वर की शक्ति, शासन और महिमा की घोषणा करता है और हमें सृष्टि के विश्वसनीय प्रबंधक बनने के लिए प्रेरित करता है। यह एक प्रतापी राजा के प्रवेश के बारे में भी बताता है जो परमेश्वर ही है और उसके आगमन का स्वागत करने का आह्वान करता है। ईश्वरीय स्वामित्व। नंबर 1, पृथ्वी और सब कुछ उसका है। भजन संहिता 24 की शुरुआत इस घोषणा से होती है कि पृथ्वी और उसमें मौजूद हर चीज जिसमें लोग और जीव जंतु शामिल हैं परमेश्वर के हैं। नंबर 2, संपत्ति का प्रबंध। यह पद हमें याद दिलाता है कि हम परमेश्वर की संपत्ति के केवल संरक्षक हैं और हमें सृष्टि का सम्मान करना चाहिए और परमेश्वर द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार रहना चाहिए। शुद्धता और न्याय। नंबर 1, पवित्र स्थान में प्रवेश। अध्याय पूछता है कि कौन परमेश्वर के पवित्र स्थान में खड़ा हो सकता है। नंबर 2, निष्पाप हाथ और शुद्ध हृदय। उत्तर यह है कि वही लोग खड़े हो सकते हैं जिनके हाथ निष्पाप हैं, जिनका दिल शुद्ध हो और जिन्होंने व्यर्थ बातों पर ध्यान न दिया हो, जहाँ कपट से शपथ न ली हो। नंबर 3, उद्धार और आशीर्वाद। ऐसे लोग परमेश्वर की ओर से आशीर्वाद और अपना उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहराए जाएंगे। प्रतापी राजा का आगमन। नंबर 1, देवताओं का राजा। भजन के बाद के भाग में प्रतापी राजा के आगमन की भविष्यवाणी की गई है। नंबर 2, सैनों का यहोवा। यह प्रतापी राजा परमेश्वर ही है जो सामर्थी, पराक्रमी और युद्ध में प्रतापी है। नंबर 3, प्रवेश का स्वागत। फाटकों और द्वारों को अपने सिर ऊंचे करने और खुल जाने के लिए कहा जाता है ताकि वह प्रतापी राजा प्रवेश कर सके। विश्वासियों के लिए प्रेरणा। हृदय की जांच। हमें अपने हृदय की जांच करने, पापों को स्वीकार करने और परमेश्वर की शुद्धिकरण की कृपा मांगने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। नंबर 2, धन्यवाद और उद्देश्य। यह सत्य हमें परमेश्वर से स्वामित्व को पहचान कर धन्यवाद और उद्देश्य के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है। नंबर 3, रखवाली और जवाबदेही। परमेश्वर की सृष्टि के रखवाले के रूप में हमारी जिम्मेदारियों पर चिंतन करने और जवाबदेही के साथ जीने के लिए भी प्रेरित करता है। आमीन।